हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मेरे हिसाब से आज का सेशन दमदार वाला सेशन था। स्पेशली जब जब हमने कल ये बात की थी कि निफ्टी 22,800 तक जा सकता है और बैंक निफ्टी जैसे ही 48,250 के ऊपर निकला वैसे ही रॉकेट हो गया। कल के सेशन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो पहले तो पॉज करिए और कल का सेशन देखिए और फिर आके कमेंट करिए। कुछ चीज़ें नहीं भी हुई है, कुछ चीज़ें गलत भी हुई है, तो हम उनका भी डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो माहौल अच्छा है। अब की बार 400 पार या फिर जय श्री राम, क्या पसंद करते हो आप? मुझे नहीं पता पॉलिटिकल आउटलुक, पर मुझे इतना पता है कि मार्केट इज चीयरिंग, एंड इफ मार्केट इज चीयरिंग आई एम चीयरिंग, वी ऑल आर चीयरिंग, बिकॉज दिस इज ऑल व्हाट दे कॉल इट अ फील गुड फैक्टर। बहुत ही बढ़िया मार्केट था आज। किसी भी लेवल पे आपने बाय किया होता तो शायद आपको पैसा बन जाता। और हम फर्स्ट हाफ में कन्विंस नहीं थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, लेकिन बाय द टाइम मिडिल सेशन हुआ और सेकेंड हाफ आता गया, वी ऑल्सो वेंट लॉन्ग ऑन द निफ्टी कॉल ऑप्शन एंड गेस व्हाट, इट वाज जस्ट सुपर्ब। सो अब आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कल क्या कर सकते हैं और मेरे हिसाब से अब मूड क्या बनता है, मार्केट क्या डिस्काउंट कर रहा है। सो गाइज, ये चार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है चार्ट निफ्टी का। और इस चार्ट का इम्पोर्टेंस अब इसलिए बन जाता है बिकॉज ये बहुत ही एक सुंदर वाला ब्रेकआउट माना जाएगा। सुंदर मतलब अति सुंदर वाला ब्रेकआउट माना जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट कोई मामूली वाला ब्रेकआउट नहीं है। ये जो ब्रेकआउट है ये आफ्टर अ वेरी वेरी नाइस कंसोलिडेशन आया है। मेरे हिसाब से ये पूरी जो रेंज थी, इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक कर रहा है। एंड मुझे नहीं लगता है किसी ने ये एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट कल हमने सेशन में बात की थी, मुझे लगता था यहाँ तक हम आएंगे, 22,800 इज व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, बट ऊपर के 150 पॉइंट, I think that is something which you should be, you know, this is probably some sort of a short covering, और किसी को by the end we are going into sixth phase, और जब एग्जिट पोल तक जाएंगे तब तक मुझे लगता है मार्केट रैली करना चाहिए। सो अब चार्ट पे आते हैं, लॉजिकल चीज़ें की बातें करते हैं। मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट है ये इस पूरी रेंज में, ये रेंज का मैं स्टार्टिंग मार्क कर रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से क्यों मार्क कर रहा हूँ? बिकॉज इसके बाद में ये जो पूरा था ये खिचड़ी पक रही थी। ये पूरी खिचड़ी है 4 महीने की, या अब 5वां महीना भी बोल सकते हो बिकॉज आज ऑलमोस्ट 23 तारीख है, तो 4.5 महीने का खिचड़ी है। और ये 4.5 महीने की पूरी खिचड़ी के अंदर में एक भी दिन प्राइस एक्शन ऐसा कन्विंसिंग नहीं था कि अब रुकेगा। And with this two swings clearing with this candle with this volume, this is clearly indicating कि Nifty has a clear intention of going higher. कल मैंने आपके साथ रिलायंस डिस्कस किया था, कल मैंने आपके साथ में व्यू डिस्कस किया था 22,800 तक का। और अब जब हमने इतने ब्यूटीफुल कैंडल से 22,800 निकाला है गाइज, मुझे लगता है अब यहाँ से जब तक हम 22,750 के नीचे नहीं जाते, लिख लेना ये लेवल, थोड़ी देर में हम लेवल भी डिस्कस करेंगे, तब तक मेरा ध्यान है कि ये ऊपर रहेगा इन अ वेरी नियर टर्म। ये जो एक ब्लैक चैनल है, इस चैनल के अपर एंड तक जाएंगे विच इज़ 23,200 जाके शायद एक पुल बैक छोटा सा दे। तो कल के लिए मेरा व्यू होगा 23,200 तक जा सकता है। तो एक छोटा डिप मिले 22,900 का, 850 का, तो खरीदना चाहिए, अपसाइड होगा। और अगर हम लेवल की बात करें तो मैं लेवल समझा देता हूँ। दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। हाँ, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। सो निफ्टी शॉर्ट टर्म व्यू बुलिश, बाय ऑन डिक्लाइन, नीचे आता है तो कहाँ तक? अगर 22,800 तक मिलता है तो आपको लेना चाहिए। 23,200 शॉर्ट टर्म में टारगेट है। 22,700 के नीचे जाता है तो आपको गिव अप कर देना है, तो बोलेंगे कि शायद हम गलत हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, सॉरी निफ्टी पोजिशनल। दिस इज व्हाट आई वुड वेरी मच इंटरेस्टेड। पोजिशनल मतलब 5 से 15 सेशन या 1 महीने का व्यू, स्ट्रॉन्ग बुलिश, बाय ऑन डिक्लाइन। 22,700 आए तब तक आपको खरीदना है। आपका स्टॉप लॉस 22,500 का होगा, टारगेट 23,800 का। मुझे लगता है 23,800, 24,000, अब की बार 400 पार या अब की बार 24,000। ये शायद एक आपको स्लोगन लगे सुनने में, लेकिन मुझे तो ब्यूटीफुल लेवल्स लगते हैं सुनने में। और मैं ये जो लेवल दे रहा हूँ ये कोई ऐसे हवा में से लेवल नहीं है, ये टेक्निकली बहुत ही ब्यूटीफुल टारगेट बनता है। तो इस टारगेट को आप कैसे निकालते हो? तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी रेंज थी, इस रेंज को आप अपसाइड में प्रोजेक्ट कर रहे हो। सो आई हैव टू जस्ट, हाँ, इस रेंज को आप अपसाइड में प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो मैं पूरी रेंज को अगर उठा के यहाँ से रखता हूँ, दिस इज हाउ यू गेट द टारगेट ऑन द अपसाइड, एंड दैट इज गिविंग यू एग्जैक्टली ऑन द अपसाइड। आप देखिए डॉट टू डॉट लेवल 24,024 के आसपास। सो दिस इज व्हाट द पोजिशनल टारगेट फॉर द निफ्टी। लेकिन
पोजिशनल और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस होता है, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड, आपको एम टू एम और काफ़ी सारी और चीज़ें भी देखनी होती है। तो मेरा ये मानना है कि आज का प्राइस एक्शन इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि मार्केट ऊपर जा रहा है। 23,200 पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में। कल फ्राइडे है, तो शायद कल 23,200 हो जाए। अभी डाउ अगर मैं देखूँ तो डाउ क्या चल रहा है, डाउ 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। 23,200 कल पॉसिबल है। अगर फॉर सम रीज़न 22,900 तक एंट्री मिलती है और या 800 तक मिलती है, तो आपको लेना है। 22,700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। पोजिशनली मैंने बता दिया वो है। इतनी बड़ी रेंज का कन्विक्शन से वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है ना, आज तो मज़ा आ गया। वी वेंट लॉन्ग ऑन निफ्टी कॉल ऑप्शन। हमारी 270 की एंट्री थी, 380 का फर्स्ट टारगेट था, इंट्राडे में ही हो गया। सेकेंड हाफ में आते आते हम लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग गए थे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, आई थिंक मैं 5 से 7 सेशन से एक ही लेवल बोल रहा हूँ, 48,250, 48,250, 48,250। आज 48,250 जैसे ही निकला, अब देखिए क्या हुआ। 48,250 ये लेवल था, रॉकेट टेस्ट, वापस एंट्री मिलियन, बैंग बैंग, उसके बाद में 600 पॉइंट की रैली। अब बैंक निफ्टी क्या है गाइस, आप एक चीज़ समझिए, निफ्टी बिना बैंक निफ्टी के चल रहा है। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का 1,000 पॉइंट का रैली दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी तो अपने हाई से काफ़ी दूर है। और आज मैंने जो स्टॉक पसंद किया, एक जो मुझे बैंकिंग में से अच्छा लग रहा है, ICICI बैंक नहीं चला, SBI नहीं चला, एक्सिस जो 3 दिन पहले हमने डिसाइड किया था, ट्रैक किया था, वो आज चला 3%। तो गाइज मुझे बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा पीछे रह सकता है। तो पोजिशनली अभी भी मैं थोड़ा बैकफुट पे रहूंगा। बाय ऑन डिक्लाइन अगर नीचे मिलता है 48,500 तक खरीदिए। 49,500 का टारगेट, 48,250 वो जो लेवल था ब्रेकआउट, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो रिवर्सल हो जाएगा मेरे हिसाब से। कल अगर 48,600 तक भी मिलता है तो भी आप एंट्री कर सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे भी 700-800 पॉइंट की रैली पेंडिंग है। सो कल फ्लैट खुले खरीदो, नीचे खुले खरीदो। 48 आपका क्या लेवल है, हाँ 48,500 के नज़दीक जितना खरीद सकते हो उतना अच्छा। 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 400-500 पॉइंट का टारगेट। हम लॉन्ग गए हैं 49,000 के कॉल ऑप्शन में अगले वीक की एक्सपायरी में, ठीक है। सो गाइस, क्लियर व्यू, बाय ऑन डिक्लाइन, लुकिंग गुड। एंड निफ्टी का चार्ट गाइस, निफ्टी इज लुकिंग फैंटास्टिक। बैंक निफ्टी कंपेयर में निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। तो आई थिंक पैटर्न पास्ट में हमने डिस्कस की थी, हमारे एक वीडियो में डिस्कस की थी कि इलेक्शन तक क्या होता है। तो जब सारे फेजेस के इलेक्शन ओवर हो जाते हैं, 7 फेजेस के 543 सीट्स पे, और जैसे हम एग्जिट पोल के आसपास जाते हैं, वैसे वैसे मार्केट नया हाई बनाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मार्केट हैज़ डन। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। और स्टॉक से पहले मैं बात करूंगा एक स्प्रेड की, तो वो है TCS पे। TCS कंजर्वेटिव स्टॉक माना जाएगा, IT के अंदर में स्ट्रॉन्ग है, हैवी वेट है, और IT में मुझे लगता है आज एक अच्छा रिवर्सल आया है। मुझे ऐसा लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 4,000 तक का 1.5 वीक बाकी है, तो 4,000 तक का आप ऐसा मान सकते हो अपसाइड हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्प्रेड बन रहा है। तो 3,900 का कॉल 39 रुपीज़ में मिल रहा है, और 4,000 का कॉल मान लीजिए 11 रुपये में जा रहा है, तो 22 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो आपका स्प्रेड 40 माइनस 22, तो आपका 18 रुपये के आसपास में स्प्रेड बन जाता है। मान लीजिए मोटा मोटी 20 रुपये में, तो आपका 3,920 का ब्रेक इवन मिल जाएगा। मैक्स प्रॉफिट 15,000, 3,917 ब्रेक इवन, 4,100 तक कोई रिस्क नहीं है, 1 लाख रुपए तक का मार्जिन चाहिए, ये है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो, और आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी को कंस्ट्रक्ट करके भी देख सकते हो। मैंने थोड़े से ग्रीक्स किए हैं, आपका 22 का डेल्टा बनेगा अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। अब देखिए, मैंने शायद अदानी एंटरप्राइज की बात की थी कि जैसे जैसे हम इलेक्शन के नज़दीक जाएंगे, जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, वैसे वैसे अदानी स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी। और अदानी एंटरप्राइज गाइज हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, हमने अदानी एंटरप्राइज डिस्कस किया था यहाँ कहीं पे 2800 के आसपास। हमारी ऐप पे भी हम लॉन्ग थे, ये मूव हमने कैप्चर किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। बट लुक एट द वे द प्राइस, दिस इज इंडिकेटिंग गाइज दैट इट्स अ हैंड्स डाउन क्लैरिटी। आई थिंक मार्केट इज सेलिब्रेटिंग समथिंग विच इज एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग। मुझे नहीं पता 400 पार होगा, बट मैं इलेक्शन का जब वीडियो बना रहा हूँ, मैं डेटा क्रंच कर रहा हूँ। इट्स नॉट एन ईजी गाइज, इट्स नॉट एन ईजी कि इतनी बड़ी आइडियोलॉजी को चेंज करने के बाद आप ओवरनाइट चेंज हो जाओगे। मुझे लगता है जो हाईली अंडरवेट है इंडिया पे, जो शॉर्ट है इंडिया पे, वो इंडिया कवर करेंगे, और वो एग्जिट पोल से पहले करेंगे। तो 4 जून आते आते तो मार्केट चलना चाहिए। तो अदानी एंटरप्राइज डेफिनेटली दैट इज़ व्हाट इज इंडिकेटिंग। लेकिन मुझे अदानी से ज़्यादा इंटरेस्ट है आ रहा है आज ACC में। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये व्यू डिस्कस कर रहा हूँ। 2616 का क्लोज है, मुझे लगता है 2900 हो जाएगा, और स्टॉप लॉस 2480 का होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच यू शुड बी कीपिंग इन अ। अब हम गलत हो गए आज, एक स्टॉक में मैं डिस्कस करना चाहूँगा जहाँ मेरा व्यू गलत हो गया, हैंड्स डाउन, आई एम सॉरी फॉर दैट। लकीली हम ऐप पे नहीं लॉन्ग थे, लेकिन दिस इज़ व्हाट, मैंने इसके ऊपर जाते ही मुझे लगा था ब्रेकआउट आएगा, गया, लेकिन आज खुला नीचे, नीचे खुलने के बाद
1630 तक का स्टॉप था, वो स्टॉप ट्रिगर करके वापस थोड़ा रिकवर हुआ। रीज़न क्या था? यूएस एफडीए ने 6 ऑब्जर्वेशन जारी किए हैं इसके ऊपर। अगर यूएस एफडीए के 6 ऑब्जर्वेशन आते हैं तो मेरे हिसाब से सस्टेन करना मुश्किल करता है। व्यू निगेटेड, स्टॉप लॉस हो गया, गलती हो गई जयराम जी की। वी आर नॉट गोना डिस्कस लुपिन एनीमोर। इसके बाहर या अंदर आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। अब 3 स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक्स इन रडार। पहला भारती, बाय ऑन डिक्लाइन 1360-65 के आसपास, 1345 का स्टॉप लॉस, 1385 1400 टारगेट। इंडेक्स हैवी वेट ही मैंने चुने हैं तीनों, बिकॉज मुझे निफ्टी में तेजी लग रही है। दूसरा एसबीआई, चार्ट दिखाऊंगा थोड़ी देर में, इसको बाय अबो करना है। अगर 840 के ऊपर जाए, और उसका रीजन मैं बताऊंगा, तो ही लेना है। 832 का स्टॉप लॉस, 850 860। और तीसरा मारुति, 13,000 के ऊपर, 13,000 के पुल बैक में मिले तो आपको लेना है। 850 का स्टॉप लॉस, 150 रुपये का, 450 800 के टारगेट। अब तीनों के चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि क्या लॉजिक है। क्विकली रैप करेंगे। सो पहला डिस्कस करते हैं मारुति। यप, दिस इज मारुति। ब्यूटीफुल 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 ट्राइंगल यहाँ डिस्कस करेंगे तो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देख पाएंगे। लुक एट दैट, वेरी ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन में से निकला है आज। इंडेक्स हैवी वेट, हाईली अंडर ओन, नहीं चला है, रिस्क फेवरेबल है। 13,000 के ऊपर जाए तो आपको लेना है। 850 का स्टॉप लॉस है। दूसरा स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ में वो था भारती एयरटेल। ब्यूटीफुल डबल टॉप ब्रेकआउट, लेवल्स मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। 1345 का स्टॉप लॉस, ये आपके लेवल रहेंगे। और तीसरा एसबीआई, मुझे बैंक्स में तेज़ी लग रही है और ये अभी तक नहीं चला है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा कंसोलिडेशन कर रहा है ऑल टाइम हाई के ऊपर। जैसे इसके ऊपर निकलेगा ये स्विंग हाई, 840 के ऊपर ही लेना है आपको, उससे पहले नहीं लेना है, ठीक है। 840 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि ये 15-20 रुपए के मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है, 850 860 के लिए। सो गाइज, लेट मी नो इन द कमेंट, आपको लगता है कि ये अब की बार 400 के पार की वजह से रैली आई है, या फिर ये आरबीआई ने जो 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है उसकी वजह से रैली आई है? मैंने वो डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं कमेंट में जानना चाहूँगा व्हाट इज़ योर व्यू, और क्या आर यू समबडी हु बिलीव्स दैट अब की बार 400 बार पॉसिबल है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।